तो हेलो दोस्तों, इसमें बिल्कुल रॉ बात करेंगे कि जो मैंने गलतियाँ करी हैं, जो आप गलती ना करो। हो सकता है मैं आपको कुछ तरीके से मोटिवेट कर सकूँ। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, जो मुझसे छोटी एज के हैं। ये वीडियो प्रैक्टिकली मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, फ़ोकस हो गए। तो सबसे पहले मैं जब अपने स्टार्ट करूँगा इस वीडियो को, वो करूँगा कि अपने पैशन को फाइंड आउट करो। अब मैं ये मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं तुमको कि अपने पैशन को तुम फाइंड आउट करो और एकदम फोड़ दो, नहीं। अब तुम पैशन फाइंड आउट कैसे करोगे? तुम देखो, तुम नई-नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करो। जो भी अभी 12th में है, 10th में है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तुम देखो उससे हटके भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम वो थोड़ा-सा लीक चेंज करो और देखो कि तुम्हें करना क्या पसंद है, उस पे फ़ोकस करो। तुमको सिंगिंग पसंद हो सकती है, तुमको डांसिंग पसंद हो सकी है, तुमको किताब पढ़ना पसंद हो सकता है, उस पे वर्क करो। अब तुम देखोगे कि तुम अपने मन का काम कर रहे हो, ठीक है? अब जब तुम मन का काम करोगे ना, तो तुमको अंदर से फ़ील आएगा कि हाँ, यही काम जो करना था मुझ वो मैं अभी कर रहा हूँ। तुमने देखा होगा कि जितने भी जो तुम्हारे पसंद के काम होते हैं, उनमें तुमको ज़्यादा मज़ा आता है करने में। वो क्यों? क्योंकि जब तुमको मज़ा आ रहा है, तो तुम्हें टाइम की टेंशन नहीं है कि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अपनी पसंद के काम में आदमी क्यों परफेक्ट होता है? कभी सोचा तुमने इस बारे में? इसको जो काम पसंद है, किसी को एक्सरसाइज़ करना पसंद होता है, किसी को पढ़ना पसंद है, किताबें पढ़ना, नई-नई किताबें पढ़ना, किसी को हिस्ट्री पढ़ना पसंद है। ये सारी चीज़ें किसी बहुत सारे लोगों को पसंद होती हैं। किसी को घूमना पसंद है, तो ट्रैवल करो, घूमो। किसी को नए दोस्त बनाने पसंद है, भाई उनको उनको ग्रुप ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। उनको नए-नए लड़कों, लड़कियों से बात करने में मज़ा आता है। तो तुम करो, करो ना वो, कर क्यों नहीं रहे हो? वही सब चीज़ें हैं ना जो तुम्हारे ये कभी मत सोचो भाई कि तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी ये कर लोगे तो तुम पीछे हो जाओगे बाकी सारे लड़कों से। नहीं, तुम बहुत आगे निकल जाओगे। इन सारी झंझटों से तुम बहुत आगे निकल जाओगे, मैं तुमको बता रहा हूँ। क्योंकि तुमने अपने पसंद का काम किया और जो तुमने अपने पसंद का काम किया ना, वो तुम्हारे बराबर कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि तुम अपने मन का काम कर रहे हो। तुमको उसमें थकावट नहीं फ़ील होगी, लेकिन जो सामने वाला है, उसको उसमें थकावट फ़ील होगी। वो थक थक जाएगा उस काम को करते-करते। लेकिन तुमने अपने लिए काम चूज़ किया है बेटर। पेरेंट्स बोलते रहेंगे यार, पेरेंट्स तुमको बोलते रहेंगे, वो हमेशा से बोले कि वो कभी तुमसे 100% सैटिस्फाई तुम किसी को नहीं कर सकते हो। तुम 100% सैटिस्फाई तो किसी को नहीं कर सकते हो। भाई मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। छोटे स्टेप से चालू करो। पेरेंट्स किसी के नहीं मानते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज तक किसके पेरेंट्स किसके आस-पास रहने वाले लोग खुश होते हैं जो तुम अपनी पसंद का काम करते हो? नहीं होते ना, तो करो उस चीज़ को। अलग सी चीज़ों को करने की ट्राई करो। बेस्ट वही है तुम्हारे लिए। समझ रहे हो? और 2-4 चीज़ें मैं बताऊँगा जो जिस पे तुमको अभी अभी से तुम फ़ोकस करके चलो, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। एक एक हो गई हेल्थ, ठीक है? जो फ़िटनेस तुम्हारी होती है, उस पे वर्क करने की कोशिश करो। उस पे धीरे-धीरे चालू करो, फ़िटनेस, उस पे वर्क करो। और दूसरा हो गया कि तुम लड़कियों से बात करना चालू करो। जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनसे भी बात करो। अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ। नए-नए लोग जो अपने हाई क्लास दोस्त बनाओ, जो तुमसे ऊपर हों, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करो। तब तुम वहाँ से सीखना चालू करोगे। नहीं तो तुम एवरेज लोगों देखो अभी तुम एवरेज हो सकता है भाई इसमें बुरा क्या है? मैं भी मानता हूँ मैं एवरेज हूँ। धीरे-धीरे उस रास्ते पे चल रहा हूँ, तो उसमें मानने का क्या बात है? मैं एवरेज हूँ लेकिन मैं सुधार कर रहा हूँ, मैं बेटर बन रहा हूँ। कुछ टाइम में तुम उस चीज़ में बेटर हो जाओगे, समझ रहे हो? तो वही चीज़ है, तुम अपने से बेटर लोगों से कनेक्ट करो। लड़कियों से भी बात करो, लड़कों से भी बात करो और जो हाई क्लास लोग होते हैं उनसे भी बात करो। तब तुमको उनका वे पकड़ में आएगा भाई अच्छा इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कैसा खाना खा रहे हैं? ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कैसे पैसे कमाते हैं? ट्रैवल करने से भी ये फ़ायदा होता है। जब तुम बाहर जाओगे ना तो वहाँ पे तुमको जब फ़ॉरेनर्स मिलते हैं, ठीक है? कोई जर्मनी से आया होगा, कोई रसिया से आया होगा, तब तुम उनसे कनेक्ट करते हो ना। अच्छा इनकी ला इतनी ये इतने खुश क्या भाई वो बहुत खुश है हम लोगों से। ये इतने खुश कैसे हैं? हमारे यहाँ तो इतने लोग अ, भाई 45 साल में ही बूढ़े हो जा रहे हैं। ऐसा क्या है? यहाँ पे लोग 70-70, 72-72 साल में लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। हैं? तो ये सब तुमको पता चलेगा जब तुम बाहर निकलोगे।
जब तुम बाहर निकल के लोगों से बात करना चालू करोगे और उनसे उनकी लाइफ़ के बारे में डिस्कस करोगे। एक रिसर्च भी हुई है कि जब तुम नए लोगों से कनेक्ट करते हो या नए लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमारे अंदर एक हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, जो हमको खुश रखता है। समझ रहे हो? तो जो भी नए लड़के हैं, ठीक है? अपनी चीज़ें फाइंड आउट करो कि तुमको किसमें अच्छा लगता है काम करने में, वो काम करो, ठीक है? और लड़कियों से बात करना चालू करो क्योंकि अब तुम काम में घुसे रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, तुम इस चीज़ में बैक हो जाओगे। तुम भाई देखो, मैं तुमको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, अगर तुमने अभी बात करना चालू नहीं करी, जो भी तुम्हारी एज है 12 के हो, 13 के हो या 15 के हो, 18 के हो, तुमको एक हेजिटेशन हमेशा रहेगी और जो हेजिटेशन होती है ना वो हमेशा एक सीक्वेंस होता है, टाइम का सीक्वेंस होता है। तुम ये नहीं कहोगे कि भाई मेरी जॉब लग जाए कि मैं उस दिन से लड़कियों से एकदम फर्राटेदार जो कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर, वो एकदम से आएगा, जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा। नहीं, वो भी एक टाइम लेता है। 6 महीने, 4 महीने जब तुम लगातार कॉन्टैक्ट करते रहोगे ना, लगातार जब कनेक्ट करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो भी एक फ्लो से आता है। वो भी तुम लड़कियों से जब बात कर पाओगे, वो फ्लो से कर पाओगे। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है तुम 2 दिन में किसी लड़की से मिले हो तुरंत जो फर्राटेदार तुम उससे बोलने लगे, नहीं। तो तुम्हें क्या करना है उस प्रोसेस को अभी से स्टार्ट करना है। अभी से फेल होना शुरू हो जाओ, ठीक है? तो अभी से जब तुम फेल होना शुरू हो जाओगे ना तो तुम धीरे-धीरे और ज़्यादा बेटर हो जाओगे। जब तुम्हारी एज आएगी ना तो तुम बहुत ज़्यादा क्योंकि तुम उस प्रोसेस से गुज़र चुके हो। अब तुम उस लड़की को अट्रैक्ट भी कर पाओगे अपनी तरफ, ठीक है? नहीं तो फिर भाई वही एक है अरेंज मैरेज। वही एक ऑप्शन बचता है भारतीयों के पास, भारतीय लड़कों के पास। एक अरेंज मैरेज के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। ये कोई डेटिंग एडवाइस नहीं है कि भाई मैं किसी को डेटिंग एडवाइस दे रहा हूँ, मैं डेटिंग गुरु हो गया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल सोशल स्किल है। सोशल स्किल जिससे हम लोगों को अपने विचार देते हैं और उनको सुनते हैं। ह्यूमन्स भाई कनेक्ट करते हैं। ह्यूमन्स ने लैंग्वेज क्यों बनाई? वो हम लोग एक-दूसरे से कनेक्ट करने के लिए लैंग्वेज बनाई है। ये तो सभी लोग अपना वो अपने-अपने में बिज़ी होते हैं ना। हम लोग कनेक्ट करते हैं एक-दूसरे से। हम लोग मिलते हैं तो आज हम ये सब इतनी ज़्यादा डेवलप क्यों हुए हैं? क्योंकि लोग कनेक्ट किए हैं। लोग सब पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। वो बात करते हैं, वो सब एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, ठीक है? बात करने से ही तो डाटा आता है। डाटा कहाँ से आता है तुम्हारे पास? बात करने से, रिसर्च करने से ही तो आता है। ये भी एक तरीके से लोगों की रिसर्च है, ठीक है? और इतना ज़्यादा तुम जो हौवा बनाते हो लड़कियों के बारे में, वो भी धीरे-धीरे कम होना चालू हो जाएगा। वो कैसे होगा जब तुम बात करोगे कि यार ये तो इतनी अच्छी लड़की दिखती है और जब बात करोगे तो पता नहीं क्या कर रही है। अब तुम रियलिटी जो लड़कियाँ होती ना, अब वहाँ से तुम गोल्ड फाइंड आउट कर पाओगे। समझ रहे हो? वहाँ से तुम अच्छी चीज़ें देख पाओगे, खराब चीज़ें भी नोटिस कर पाओगे, एटीट्यूड भी देख पाओगे क्या होता है। लड़की नहीं तुम लड़के भी इग्नोर करेंगे जब तुम स्टार्ट करोगे बात करना। उससे क्या होता है? भाई हमारा तो काम है, हम अपनी स्किल को बेहतर कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये सारी स्किल लेके चलो। पैशन देखो, लोगों से बात करना चालू करो। यही बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भाई कि हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। तो इसको कभी पीछे मत छोड़ना। मेरी कोई भी बात मत सुनो लेकिन तुम अपोज़िट जेंडर के साथ बात करना सीख लो, बस। वो कैसे सीखो? प्रैक्टिस करो। कोई भी हो भाई कुछ पूछ लो। ये जब प्रैक्टिस करोगे ना तो कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे आता है। कॉन्फिडेंस कोई एक नहीं कि एक बार में चम्मच ली और उसको खा गए। नहीं, वो धीरे-धीरे बिल्ड होता है। समझ रहे हो? तो वही चीज़ है कि उस पे वर्क करो, धीरे-धीरे काम करोगे तो धीरे-धीरे वो चीज़ बढ़ेगी। पैशन पे फ़ॉलो करो, पैशन से भी एक तुम्हारा पौड़ा बनता है कि भाई तुमको लोग पहचानते हैं। जब तुम कहीं जाओगे तो हो सकता है तुमको कोई उसी पैशन से पहचान ले, उसी से ही तुम कनेक्ट कर पाओ, उसी से ही बात स्टार्ट कर पाओगे। पैशन से तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा तुम जल्दी तुम फ्रेंड बना लोगे, सर्कल बना लोगे, लड़कियाँ दोस्त हो जाएँगी तुम्हारी बहुत सारी। तो ये सारी चीज़ें उसमें भी आती हैं। तो इस पे फ़ोकस करो भाई देखो आप बोलते हैं भाई मेरे मम्मी-पापा बोलते हैं भाई लड़कियों से दूर रहो, मेरे टीचर्स बोलते हैं गंदे बच्चे हो तुम, हैं? ये क्या कर रहे हो? लड़कियों के साथ रहोगे? यार देखो इन इन ये हो गया भाई इनका हो चुका है, ठीक है? इन्होंने ज़िंदगी जी ली अपनी जितना इनको करना था वो कर चुके हैं। अब लाइफ़ अपनी हमारे हाथ में है। अब
हम उसके साथ कैसे डील करते हैं वो तो तुम्हारी ज़िंदगी है ना। तुम जियो ना अपने हिसाब से, तुमको क्या करना है। सही-गलत क्या होता है? सही-गलत कुछ नहीं होता। गलत है, ये है, वो है। समझ रहे हो? ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक, शेयर एंड सब्स